नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक दुबे है। द खबर फर्स्ट की टीम इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर कर रही है। इसी सिलसिले में हम यहाँ आ चुके हैं दिल्ली में, और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम आज बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, दिल्ली में किसकी सरकार वो लाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन इस समय आने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत कर? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे काम जैसे किए हैं, जैसे फ्री बिजली उन्होंने दिया है, एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, हॉस्पिटल सेक्टर में भी बहुत अच्छे काम दिए। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई है जिसमें 2100 रुपये वो हर महीने महिलाओं को देंगे। और उससे भी अच्छा जो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने किया है कि जो मेल स्टूडेंट है उनके लिए उन्होंने बस फ्री की है और 50% कंसेशन ऑन मेट्रो। कुछ पॉलिसीज़ हैं केजरीवाल की जो बहुत लोगों तक पहुँच रही हैं। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें कांग्रेस का, कांग्रेस ने अभी जैसे कि रिसेंट इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अभी सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा अभी लोग पूरी तरीके से अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए। तो इस बार टफ कंपटीशन है, अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बीजेपी बहुत अच्छा करने की उम्मीद है इस इलेक्शन में। आम आदमी पार्टी हालांकि पे आरोप लगता है पूरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये कहती कि फ्री की रेवड़ियाँ ये दे रहे हैं लोगों को, फ्री में विकास दबता हुआ नजर आ रहा है। इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास के लिए वो थोड़ी सी भी इनकम अगर सेव कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। लेकिन जो बात कह रहे हैं कि उससे विकास रुक रहा है, अगर आप ये बात देखें तो ये ग्राउंड लेवल पे मौजूद है इस तरीके की चीज़, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि पिछला सुशीला जब वो थी, शीला दीक्षित जी थी, तो उनके टाइम पे देखिए मेट्रो का डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा। तो नई इनोवेशन अभी तक कुछ नहीं आ पाई है। जैसे कि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, लेकिन अभी भी ग्राउंड पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है केजरीवाल जी को, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। शीला दीक्षित की जहां तक आपने बात की, तो कांग्रेस ने पीछे बहुत अच्छा काम किया है। इस बार आने की उम्मीद है कि नहीं? कांग्रेस इस बार आ रही है कि नहीं सत्ता में? बहुत टफ कंपटीशन है और बहुत मजबूत दावेदारी है कांग्रेस की भी, और उम्मीद है कि मोर देन 30 सीट्स कांग्रेस विन करेगी इस बार। हालांकि भाजपा भी लगातार साथ खड़ी नजर आ रही है केजरीवाल की। उन्होंने 2500 रुपये देने का वादा किया है, जैसे कांग्रेस ने भी करा है महिलाओं के लिए, और वो भी फ्री की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भाजपा जो ये सारी चीज़ें कर रही हैं, उन पे, उनके राजनीतिक सरजमी पे, उनके भूमि पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, भाजपा का जो है सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, लोगों का जैसे कि दिल्ली के अंदर देखा गया है कि अभी तक उनको अपोज किया गया है। जैसे पंजाब में भी आप लिए, हरियाणा में उनकी सरकार आई है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में उन्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जिससे कि उनका थोड़ा सा अभी जैसे सीएम कैंडिडेट नहीं है और इतनी पार्टी स्ट्रांग नहीं है दिल्ली के अंदर, अगर आप बात करें कंपैरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी टफ कंपटीशन है बीजेपी के लिए। अगर वो मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आ सकता है। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के आप अपना व्यक्तिगत तौर पे बताएं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है, करेगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर कांग्रेस भी आती है तो बहुत अच्छा काम वो करेगी, और पुरानी जो पॉलिसी जहां से उन्होंने ख़त्म किया था, मुझे लगता है कि वहां से वो स्टार्ट करेगी, जो कि दिल्ली के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि 10 साल के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए और चेंज से डेवलपमेंट होगा। आपको क्या लगता है बदलाव होगा कि ठहराव होगा? मतलब कि आम आदमी पार्टी वैसे ही रहने वाली है या फिर कोई बदल के दूसरी पार्टी आ रही है इस समय? नहीं, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग चेंजेस लाएंगे, क्योंकि ठहराव करने पर सरकार किसी की नहीं बनती, बदलाव करने पर ही बनती है। और मुझे वैसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता कितना, लेकिन मतलब आप दिल्ली घूमने आए हैं, आपको कुछ तो लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कुतुब मीनार देखने के लिए आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इंडिया गेट देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने हुमायूं टॉम्ब देखा। और तो इसी आधार पे आप रेट करिए कि दिल्ली में डेवलपमेंट है कि नहीं है, सरकार काम कर रही है कि नहीं अच्छा काम। अगर ये डेवलपमेंट उन्होंने कराया होता भाई कुतुब मीनार का, लाल किले का, तो मैं बात करता कि हाँ भाई मैं कुछ कह सकता हूँ कि सरकार ने काम किया। आप कुतुब मीनार के अलावा सड़कों पे घूम रहे हैं, यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, जनजीवन देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था देख रहे होंगे। क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट है, नजर आ रहा है कहीं? शिक्षा वगैरह के बारे में तो इतना मुझे कुछ मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन रोड मुझे बहुत अच्छे लगे। ट्रैफिक है थोड़ा, लेकिन रोड्स अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है इस समय? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जी। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और देश में भी मोदी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसी उसमें मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। आप एक जगह की सरकार को देख के, उत्तर प्रदेश की सरकार को देख के ऐसे आकलन लगा रहे हैं। हालांकि इस सरकार तो बिहार में भी है भाजपा की, लेकिन वहाँ स्थिति कमज़ोर दिखती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस भाजपा सरकार में जितना मैं मुस्लिम हूँ, जितना अपने आप को मैं सेफ मानता हूँ और सरकारों में नहीं मानता।
तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के भी लोग, मुस्तफ़ाबाद है, जाफराबाद है, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब कर दी है केजरीवाल ने। यहाँ के आप रोड देखिए जाके, वो देख कोई नहीं, इनके ही विधायक बन जाते हैं, यहीं सरकार घूम फिर के रह जाती है, कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो पा रहा। एक बड़ा अजीब सा माहौल चलता है। लोग बताते हैं कि मुस्लिम जो है सो भाजपा का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस समय हाँ मैं करता हूँ, मेरा पूरा खानदान करता है, और हाँ। हमने बुलंदशहर की पूरी जनता हाँ। भाजपा के मतलब एक तरफा रहती है। हमारे सांसद भाजपा का, 7 विधायक भाजपा के, चेयरमैन हमारा भाजपा का, वो तो भाजपा का गढ़ है और पूरा बढ़िया काम हो रहा है। मतलब आपको कुल मिला के लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने ये बदमाश होते थे, बाहुबली होते थे, आज के टाइम में कोई देखने को नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में लेकिन आपके यहाँ स्थिति बहुत खराब थी भाजपा की, देखा गया। नहीं नहीं, देखिए बात ये होती है, ये चुनाव है, पब्लिक का कब मन बदल जाए, कब हो जाए, लेकिन अब 2027 में फिर से विधानसभा आ रहे हैं। लेकिन भाजपा पे एक बेहद गंभीर आरोप लगता है बेरोजगारी का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा सरकार आती है, अगर ये बेरोजगारी वाली स्थिति दिल्ली में भी उसी तरह दिखेगी तो उस पर आप क्या? देखिए, अब मोदी जी तुम्हारे हाथ से काम तो करवाने से रहे, या योगी जी तुम्हारे हाथ से काम तो करवाने से रहे। अगर मैं घर में बैठ जाऊँ और मैं ये कहूँ कि मैं बेरोजगार हो गया, तो उसका कोई वो नहीं है। अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, गोंडा सिटी मेंटेन करता हूँ, हाथ में टी शर्ट पहन रखी है, सब चीज़। अब ये मैं कह दूँ कि घर में बैठ के जी मोदी जी खाने को नहीं दे रहे, योगी जी खाने को नहीं दे रहे, बेरोजगारी फैल रही है, तो उसका कोई इलाज ना तो मोदी जी पे, ना हमारे योगी जी पे। जी, आपको क्या लगता है कौन आने वाला है इस बार चुनाव में? मैं तो यहाँ पर रहता ही नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। कुछ तो आप सोच रहे होंगे आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख के कि किसका डेवलपमेंट है, कौन काम किया है। मैं रहता ही नहीं हूँ यहाँ पर, मैं इंडिया ही नहीं रहता भाई। अच्छा, इंडिया के रहने वाले हैं ना? इंडिया के रहने में बहुत टाइम हो गया छोड़े पे, मैं तो मिलने के लिए आया था, फ्लाइट है मेरी, छोड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप कुछ बात नहीं करना चाहते हैं? इंडिया के रहने वाले तो हैं ना, आप कभी तो रहे होंगे। मैं आपको क्या बताऊँ, कंपैरिजन तो मैं जब ही कर सकता हूँ जब एक टाइम से, पहली बात तो मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं। दूसरी बात रही इनकी, हमारे भाई बहुत अच्छे हैं सब, ये हमारे PhD कर रहे हैं, मुझे रहे हुए एक अरसा हो गया, तो मैं इसमें क्या ही बोलूँ आपको। शुक्रिया। आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव में आने वाले हैं? सर, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि परिवर्तन हो भी सकता है। केजरीवाल को हम लोगों ने बहुत चांस दिया दिल्ली में, लेकिन वो जो है निगेटिव माइंडेड नेता हैं। ज़िंदगी में वो काम पूरा कभी कोई नहीं करते। IAS अधिकारी भी थे तो उसको बीच में छोड़ा, रिज़ाइन मारा, फेल्यूर मैन। और दिल्ली का जो प्रेजेंट में हालात है, मेरा देखा हुआ, मैं यहाँ रहता हूँ अभी लगभग 10, 12, 15 सालों से, तो बारिश के पानी में यहाँ लोग डूब के मर जाते हैं। फ्लाईओवर के नीचे 3-3, 4 आदमी बारिश के पानी में मर जाते हैं, और दुनिया समुंदर के पानी को रोक दी। तो दिल्ली का प्रेजेंट स्टेटस यही है। और जो ये कहते हैं मैंने शिक्षा का स्तर को चेंज कर दिया, दिस दैट, स्कूल, कहीं स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं होती इनकी प्राइमरी स्कूल में। हालांकि अपने शिक्षा मॉडल पे ही चुनाव लड़ रही है, यह शिक्षा मॉडल पे कहीं स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। स्कूल में सिर्फ पेंटिंग कर देना, फोटो बना देना और दिखा देना कि स्कूल बहुत हाई फाई है, टेबल कुर्सी में लगा दिया कि बहुत अच्छा एजुकेशन है। कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है, जो किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई झांके कि प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है या सो रहा है या ड्यूटी कर रहा है या कैसे चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था ज़मीनी स्तर पे ये है, ये चाहे अपने कागजी चाहे बयानबाजी में कहे कि मैंने स्टेटस चेंज कर दिया, 0 सक्सेस में 0, रिटर्निंग 0, सिर्फ बोलना, हवाबाजी है। और दिल्ली की जनता ये समझ रही है। चांस तो ज़्यादा इन्हीं का है, लेकिन परिवर्तन भी हो सकता है। पब्लिक है, पब्लिक माइंडेड है। प्रेजेंट में मैं तो यही स्टेटस देखा हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा और कांग्रेस दोनों है आम आदमी पार्टी के अलावा, है कि परिवर्तन संसार का नियम है, सबको मौका मिलना चाहिए और जनता को देखना चाहिए कि मैंने इसको भी समय दिया, अब इसको भी मौका दूं कि ये हमारे पास क्या रिटर्निंग देती है। वादे तो सभी बहुत किए, और प्रेजेंट में कोई भी गवर्नमेंट इतना सक्सेस नहीं किया। मैं प्रेजेंट में हालात बताऊँ आपको, अपोलो जो हॉस्पिटल है उसके अपोजिट में फ्लाईओवर है जो ओखला क्राउन प्लाजा की तरफ रास्ता जाता है। मैं सुबह इस चीज़ को 8 बजे सुबह में, बरसात के दिन में, पब्लिक डूब के उसमें 3 मर गए। थार वाले बहुत कार उसमें फंस गई, ऐसा जाम लगा था, इतने पानी में मर गए लोग। आंखों देखी, क्यों फ्लाईओवर का पानी नहीं रुक सकता है? आखिर पानी जब लगता है, कहीं भी बेसमेंट है, अंडरग्राउंड है, पूरा दिल्ली बना हुआ है,
अंडरग्राउंड, तो उसका व्यवस्था होना चाहिए पानी निकालने का। प्रेजेंट में आदमी एक्शन ले, क्विक एक्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 12 बजे रात में जो गाड़ी फंसी होगी उसका क्या हाल हुआ होगा, जो सुबह 8 बजे में आदमी डूब के मर रहा है 6 से 8 बजे के बीच में, तो जो 12 बजे रात में गया होगा उसका क्या सिचुएशन होगा। आई दिल्ली इस एरिया का मैं देखा था प्रेजेंट में, और ओवर में जहाँ भी है, जहाँ भी गड्ढा है, क्षेत्र है, वैसा कहीं कोई विकास नहीं है। बस में इतना पानी लगा, आप जूता पहन के ड्यूटी जाओगे, कहाँ से जाओगे। मतलब आपके अनुसार कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शिक्षा के मामले में डेवलपमेंट, अच्छा फोकस। आप ये बताइए, जो ये फ्री की चीजें दे हुए हैं, जो करके जैसे पब्लिक को जो है ना अपंग बनाना चाहते हैं कि तुम कोढ़ी रहो, 5 साल और कोढ़ी रहो और तुम फ्री का खाओ, और तुम्हें आदत पड़ जाए, फिर तुम खुद खोजो कि मुझे फ्री का मिले और तुम अपंग बन जाओ। हालांकि महिलाएं तो इस पे खुश नजर आती हैं। वो अब आने वाले युवा वर्ग को ये जो है ना कोढ़ी बना रहे हैं कि काम धाम नहीं करो, तुमको फ्री में क्यों देंगे। युवा वर्ग कमाएगा नहीं, अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, तो युवा किस काम का है, क्यों देगी सरकार। उस पैसा से देश का डेवलप करे, राज्य का डेवलप करे। जो पैसा उसके पास आता है तो उसको डेवलपमेंट मानेंगे। उस पैसा से वो सब्सिडी खिला के शासन करेगा। तो जो ज्योति बसु ने कलकत्ता को कंगाल कर दिया, सब्सिडी खिला खिला के शासन किया और कलकत्ता को कंगाल कर दिया। आज कलकत्ता सबसे बड़ा उद्योग का शहर था, जो कलकत्ता जीरो है, कंगालों का शहर कहा जाता है। तो इसको कंगाल कौन किया, वहाँ का गवर्नमेंट किया। ज्योति बसु 15 साल में कलकत्ता को बर्बाद कर दिया, सारा इंडस्ट्री वहाँ से भाग गया। ये लोग सब्सिडी खिलाएंगे, यही करेंगे, देश को कर्ज में डुबाएंगे। गवर्नमेंट का कोई अपना तो पर्सनल फंड है नहीं। जनता जो पब्लिक जो टैक्स देती है उस पर वो डेवलपमेंट करते हैं, या कोई काम करते हैं या विकास करते हैं। अदरवाइज तो सब पब्लिक का पैसा है। तो जो जनता कमा सकती है उसको हम फ्री में क्यों देंगे। सब चीज़ में कह रहे हैं महिला और पुरुष बराबर है, महिला को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, बस में फ्री, महिला को हम ये देंगे, ये देंगे। वो बात कर रहे हैं कि महिला कमजोर है, उनके सशक्तिकरण के लिए हम इस रुझान क्यों 50-50 जब है तो सबको समान अधिकार दो, मर्द के बराबर तो रहने दो। 60% क्यों पहुँचा रहे हो हर चीज़ क्यों। पुरुष में भी तो बड़ी बेरोजगारी है, गरीबी, उसको तो और ज़्यादा लायबिलिटी है। महिला तो कहीं भी किसी के ऊपर डिपेंड ही रहती है अधिकतर, मतलब 95% महिला। उसी डिपेंडेंसी को तो हटाने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए। वो सब है थोड़ा बहुत, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। आज की महंगाई में एक फैमिली 10 से 15 हज़ार में पलती है, और किसी को 2000-2500 रुपया दे दीजिएगा, उससे आप क्या कर दीजिएगा उसका विकास। चावल लाएगा तो गैस नहीं भरा पाएगा, और गैस भराएगा तो दाल नहीं रहेगा उसके पास। क्या आप किसी का हेल्प कर देंगे 2000। उसको साक्षर बनाओ, उसको रोजगार दो, 15-20 हज़ार वो कमाए और अपना फैमिली पाले। ये नहीं कि सब्सिडी दो, 500 रुपया तुम महीना लो और युवा बैठे रहो बेरोजगार, तुमको हम 2500 देंगे। क्या कर लोगे 2500 में, कुछ नहीं, जीरो। रोटी नमक नहीं खा सकते एक महीना। सरकार का दिया हुआ से किसका घर चल जाएगा। कोई बोले कोई सरकार 5000 भी महीना देगी, कौन फैमिली अपना पाल लेगा 5000 पे। नहीं होता है ऐसा। प्रेजेंट में तो मुझे जीरो। अब आगे चांस है, कुछ भी हो सकता है। चांस तो ज़्यादा इनका है केजरीवाल का आने का, लेकिन भाई परिवर्तन कुछ भी हो सकता है जनता का। केजरीवाल के आने चांसेस है, लेकिन फिर भी आप उनके सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। नाखुश तो मैं हूँ, दिखाऊँ प्रेजेंट में भाई। तो ये तमाम प्रकार के अपने अपने ओपिनियन हैं, लोग अपने अपने ओपिनियन बता रहे हैं कि जो है सो। बहुत शुक्रिया। कौन कौन आने वाले हैं और कौन नहीं आने वाले हैं इस बार जो है विधानसभा चुनाव में, और 2005 तारीख को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट आने वाले हैं। देखना ये होगा कि कौन इस बार सरकार में दिल्ली में आता है। शुक्रिया।